हेलो स्टूडेंट, तो आज हम भौतिक विज्ञान के लेक्चर नंबर 3 यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी के 8 टॉपिक गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल तथा वैद्युत क्षेत्र। गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल इनके बारे में चर्चा करेंगे तथा वैद्युत क्षेत्र के भी बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल क्या होता है। हमें पहला टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्या होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, इनमें पॉइंट 1 डाल देगा। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। और वैद्युत बल क्या होता है? दो आवेशों के बीच लगता है। समझ में आया? गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगता है। ठीक है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगता है। लेकिन हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जो पिछले लेक्चर हो गए थे उनमें, कि गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लगता है। स्थिर बिंदु आवेशों, तो आप चाहें तो आप स्थिर मान लेते हैं यहाँ। ठीक है? तो ऐसे समझो, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, वैद्युत बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। ठीक है? और सेकंड पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक दुर्बल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल होता है और वैद्युत बल सबसे अधिक प्रबल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल बल होता है, वैद्युत बल प्रबल बल होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि वैद्युत बल आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है? इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल यह व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करता है। इधर वैद्युत बल भी व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है? पालन कैसे करता है? जैसे यह जो बल होता है हमेशा 1/r² के प्रोपोर्शनली चलता है, ऐसे इधर वाला भी चलता है 1/r² के। इसलिए देखो, व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करता है, इधर भी व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है? इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? यह बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है और इधर भी संरक्षी बल है, यानी कि वैद्युत बल भी संरक्षी बल है। ठीक है? 6 पॉइंट, यह केंद्रीय बल है। ये भी केंद्रीय बल है, यानी कि दोनों ही बल संरक्षी बल हैं, दोनों ही बल केंद्रीय बल हैं और दोनों ही बल व्युत्क्रम-वर्ग नियम का पालन करते हैं। इधर भी करता है, इधर भी। ठीक है? इसके बाद 7 नंबर पर
सातवां पॉइंट क्या है? यह है गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल प्रतिकर्षण व कामा आकर्षण दोनों प्रकार का बल होता है। प्रतिकर्षण व आकर्षण बल दोनों प्रकार का बल होता है। ठीक है, तो लगभग आपको 6-7 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद एक और पॉइंट बता दे रहे हैं, तभी 8 हो जाएंगे। 8वां क्या होता है कि दोनों ही बल अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन की गति विषय का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। और इधर इसके सामने यह भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, के नियम का पालन करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 8 पॉइंट मैंने बता दिए हैं और 8 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सभी पढ़ लेना। ठीक है, हाँ देखिए, तुलना करके बताइए, इधर गुरुत्वाकर्षण बल है और इधर वैद्युत बल है, दोनों की एक दूसरे से कंपेयर करके ही आपको अंतर को समझाया है। ठीक है, इसके बाद कुछ मेन पॉइंट हैं वो ज़रा समझने हैं, जो कि बहुत ही मेन पॉइंट हैं। वो क्या है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, पहले 2 प्रोटॉन ले लो। 2 प्रोटॉनों के लिए, 2 प्रोटॉनों के लिए Fe यानी कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल टू होता है 36। इसके बाद एक प्रोटॉन कामा एक इलेक्ट्रॉन, इनके लिए Fe अपान Fg बराबर होता है 10⁻³ और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए Fe अपान Fg इक्वल टू होता है 10⁻43। ठीक है, इसके लिए 2 प्रोटॉनों के लिए होता है 10⁻36, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 10⁻39, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन 10⁻39, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 10⁻43। ठीक है, तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं तीनों पॉइंट। और ये तीनों पॉइंट आप अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट करें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो पाए, क्योंकि ये विकल्प के रूप में आते हैं कि बताइए 2 प्रोटॉनों के लिए वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात का मान कितना होता है। तो आप कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, बहुत लंबी होगी कैलकुलेशन, तो सीधे बता देंगे 10⁻36। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वैद्युत क्षेत्र, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं इतनी ही साइड में वैद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा कर दूंगा। जैसे वैद्युत क्षेत्र, चूँकि वैद्युत क्षेत्र है, और पहले चैप्टर में हम किसके बारे में चर्चा करते हैं अधिकतर, आवेश Q, आवेश Q के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आवेश है Q कोई, और वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो किसी आवेश के चारों ओर ही होता है। माना इस आवेश के इतने चारों ओर, इस आवेश के इतने चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र है, इस एरिया में इसका वैद्युत क्षेत्र है सब। अगर आप इसके संपर्क में आएंगे तो उस वैद्युत क्षेत्र में ही होंगे। ठीक है, Q आवेश है, इसका इतना एक अपना वैद्युत क्षेत्र है खुद का। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ही हमें परिभाषित करना टॉपिक में, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब जैसे पहचानेंगे कैसे कि वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे है, यहाँ पर है या और आगे है, वो कैसे पहचानेंगे। एक आवेश यहाँ मान लिया Q1,
दूसरा आवेश मान लिया Q2, दूसरा आवेश मान लिया Q2, एक है Q1, दूसरा है Q2। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या कहेंगे, किसी आवेश, कोई आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर बल का अनुभव करे, किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, अन्य आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करे, बल का अनुभव करे। ठीक है, दिख रहा होगा। आप डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर, Q2 आवेश को इसमें रखेंगे, यदि वह बल का अनुभव कर रहा है तो समझ लो कि इसका वैद्युत क्षेत्र जो है वो उस आवेश के चारों ओर है, अर्थात वह जो आवेश है वो इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, टुमारो नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्षेत्र की तीव्रता। कौन से क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे और वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 2 टॉपिक, हम ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं समझाएंगे एक साथ, 2-3 टॉपिक समझाएंगे, लेकिन आपको बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, जिससे आप उनको अच्छे से पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल रेखाएं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।